हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.1 पर एक का पहला क्वेश्चन पर आते हैं। देख लेते हैं क्या कहता है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी दिया है उसका समीकरण बनाने बोल रहा है। पहले युग्म मतलब दो समीकरण बनाने बोल रहा है, उसके बाद उसको हल ज्ञात करने बोल रहा है। किस विधि से? ग्राफी विधि से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं हमको लड़कों की संख्या पता है ना लड़कियों की संख्या पता है, तो मान लेते हैं हल। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्न से प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं। अब दो समीकरण बनाना है। शर्त 1 2 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शर्त वन में क्या कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो पहले कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहले प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, एक लड़का है और लड़की है, दोनों को मिला के कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा शर्त क्या कहता है? दूसरा शर्त कहता है कि लड़कियों की संख्या, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़के की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या पहले से। तो जिसमें कम बराबर दोनों को करने के लिए लड़के जब कम है तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। हो गया समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफी विधि से हल करना। ले लेते हैं पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लेंगे तो क्या होगा? x, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। इसमें से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। या x बराबर 10 माइनस वाई, एक डब्बा बना लेते हैं और यहाँ x यहाँ y। अब अपने मन से यहाँ x निकल जाएगा अपने मन से y की जगह कुछ भी रखिए। y अगर हम 0 ले लेंगे, y 0 नहीं कुछ अलग ले लेते हैं। y अगर हम 5 ले लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? अगर 5 रखेंगे यहाँ तो y की जगह में 5 और 10 में 5 चल जाएगा, x क्या 5 हो जाएगा। अगर y हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं y अगर 7 ले लेते हैं तो 10 में 7 घट जाएगा, x क्या बच जाएगा 3। अब समीकरण 2 क्या कहता है? x प्लस 4 बराबर y। तो x बराबर y माइनस 4 या फिर डायरेक्ट ले लीजिए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस 4। तो x के जगह हम फिर दूसरा डबा लेते हैं, समीकरण 2 वाला। अगर हम अब की बार x लेंगे तो y अपने अगर x हम 0 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 4। अगर x हम 1 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 5 बन गया। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ शायद यहीं पे आ जाएगा। ग्राफ बना लेते हैं हम। थोड़ा छोटा बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा अच्छा से। ग्राफ यहाँ मूल बिंदु होता है मतलब 0, यहाँ से इधर आपको x तक कम से कम 5 का कम है और y पर कम से कम हमको ऊपर में 7 तक का काम है। तो ग्राफ को थोड़ा नीचे करना है, यहाँ बना लेते हैं। माइनस का काम है नहीं, ये हो गया x अक्ष x डैश, ये x, ये y डैश, ये y। या मूल बिंदु मतलब 0, इधर से चल जाएगा 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अब जहाँ तक ले जा सकते हैं, एक्स पे कम से कम हमको 5 तक काम है तो 5 तक ले जाना होगा, वाई पे कम से कम हमको 7 तक काम है तो 7 तक ले जाना है। 1 2 ये दूरी जितने दिया कम से कम अंदाज से उतने दे। 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 9 तक आ गया। इधर माइनस वाला काम नहीं लेकिन ले लेते हैं, -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब समीकरण पहला क्या बोल रहा है? पहला समीकरण में बोल रहा है कि x पर 5 और y पर भी 5, तो x पर 5 और y पर 5 दोनों का बिंदु मैच कहाँ कर रहा है? यहाँ पर कर रहा है, यहाँ ले लेते हैं x 5 y 5, एक बिंदु हो गया। दूसरा दिया x 3 और y पर 7, x जो है यहाँ 3 है और y पर है 7, तो इस तरह जाएंगे तो x 3 y 7 यहाँ पर हो जाएगा शायद, हाँ कुछ थोड़ा गड़बड़ होता है, x 3 y 7। अब दोनों को मिला देते हैं, स्केल रखते हैं, दोनों को मिला देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 5 5 और यहाँ 3 7। दूसरा समीकरण के लिए आते हैं, x 0 y 4, x 0 है, जीरो देखिए y का भी 0 यहाँ होगा, x का भी 0 आएगा, लेकिन y पर 4 लेना है तो 4 यहाँ आ गया, और x 1 y 5, x 1 y 5 हो जाएगा आपका यहाँ। अब दोनों को क्या करना है? मिला देना है। दोनों मिल जाएगा, यहाँ मिल गया कहाँ? 3 और 7 पे। ये लिख लेते हैं यहाँ पर x 0 y 4 और x 1 y 5। समीकरण पहला जो समीकरण का लिया है, पहला समीकरण पहले वाले ग्राफ में बना देते हैं, x + y = 10। और दूसरा जो समीकरण है क्या है? दूसरा समीकरण x + 4 = y, x + 4 = y लिख लेते हैं। अब बोल रहा है ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो दोनों का मेल कहाँ, दोनों कहाँ पर कटा? 3 और 7 पे, 3 और 7 पे, तो ये हो गया x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया, सॉरी x बराबर हो गया 3, y बराबर हो गया 7। तो क्या दिया? लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं प्रश्नावली 3.1 के अगले क्वेश्चन पर। 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से शर्त मान लेते हैं। शर्त 1 क्या कहता है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। 5 पेंसिल यानी 5x + 7y का मूल्य कितना है? 50 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? शर्त 2 ले लेते हैं। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल तो x है और 5 कलम 5y बराबर कितना है? 46 रुपया। समीकरण 2। अब इसको हल करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है? 5x + 7y = 50। तो इससे x या y किसी का मान निकाल लेते हैं। 5x = 50, प्लस में इधर का 7y उधर चल जाएगा तो -7y हो जाएगा। इसलिए x = 50 - 7y / 5। अब डब्बा बना लेते हैं। क्या कहता है डब्बा? y के जगह हम कुछ भी लेंगे तो x अपने आप निकल जाएगा। अगर y के जगह हम ले लेते हैं 0, तो 7 × 0 0, 50 में 5 से भाग देंगे तो x हो जाएगा 10 हो गया। अगर y की जगह हम ले लेंगे 5, तो 7 × 5 = 35, 50 15 15 y x हो जाएगा
3 हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, 7x + 5y बराबर 46 या 7x बराबर 46 - 5y, इसलिए x बराबर 46 - 5y बटा 7। अब आपको उसी तरह से एक डब्बा बना लेना है जिस तरह समीकरण 1 में बनाए हैं। x यहाँ इधर का y, तो y पे क्या ऐसी चीज़ लेंगे जो x अपने आप निकल जाएगा। y पर ले लेते हैं -2, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस का प्लस होगा 10 और 46 हो जाएगा 56, 7 8 56, 8 हो जाएगा। अगर y पर ले लेते हैं हम 25, 5 ले लेते हैं तो 25, 26 में 46 में 25 चल जाएगा, बच जाएगा 21, और 21 में 7 से भाग देंगे हो जाएगा 3। हो गया ग्राफ। अब इसको ग्राफ से हल कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। माइनस वाला बहुत कम है तो माइनस वाला ले लेते हैं बाद में। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला समीकरण क्या लिए थे, x और y। x और y, पहला समीकरण था 5x + 7y बराबर 50। इधर था 7x + 5y बराबर 46। x पर 10 और y पर 0, तो 0 x रहे या y रहे यहीं पर होगा, लेकिन x पे 10 बोल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा, ये बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, x 10 y 0। दूसरा है x पर 3 y पर 5, x पर 3 और y पर 5 कहाँ मिल रहा है, दोनों जाके यहाँ पर मिल रहा है, x पर 3 y पर 5। अब ये दोनों को मिला देते हैं, उधर चल जाएगा, इधर ले आइए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पहला समीकरण इस पे लिख देना है, 5x + 7y बराबर 50, और यह बिंदु सब भी लिख देना है। क्या क्या है बिंदु, 3 और 5, और यहाँ है क्या 10 और 0। दूसरा समीकरण x पर 8 y पर -2, x पर 8 और y पर -2, तो नीचे आ जाएगा क्योंकि -2 नीचे है, यहाँ आ जाएगा। दूसरा है x पर 3 y पर 5, x 3 हो जाएगा y 5 हो जाएगा, x 3 यहाँ पर है और y 5 आपका यहीं पर है, दोनों यहीं पर है। 3 और 5 इधर लिख लेते हैं, x 3 y 5, दोनों मिल जाएगा आराम से। उसको उधर ले जाइए, कहाँ पर मिल गया दोनों, 3 और 5 पर, इसका आंसर हो गया x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5। तो एक क्या माने थे, एक पेंसिल का मूल्य x माने थे और एक कलम का मूल्य y माने थे। एक पेंसिल हो गया 3 रुपया, एक कलम का मूल्य हो गया y रुपया, जैसे आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन पे मिलते हैं।